अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट और दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंच रही है मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 24 सफर उल मुजफ्फर 1445 हिजरी, सितंबर की है 11 तारीख। आज है सितंबर की 11 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल, सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी, मुझे पता है वीकेंड में काफी ख्वार हुए हैं, लेकिन खैर चले जी, अभी अब जो है ये फरहान सईद की आवाज में जरा हल्का हल्का सुरूर सुन लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आके मजीद बातें करेंगे। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। कैच यू इन द नेक्स्ट 4 minutes, so don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद, सनराइज शो दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है। 7:18 हो चुके हैं और या इट्स बिन वेल, मैं जनरली बोलता हूँ क्लाउडी मॉर्निंग है या फिर मैं कहता हूँ कि सनी मॉर्निंग है। आज एक दरमियानी सी जो है ना वो कोई सुबह है और कुछ यही जो है वो मामलात हैं और यही मामलात जो है वो वीकेंड पे भी रहे हैं, लेकिन आई थिंक द गुड थिंग इज दैट इट्स विंडी और हवा चल रही है, सो चलें जी, अच्छी बात है। बाकी क्या सिचुएशन है? बाकी सिचुएशन है कि आप लोग के मैसेजेस #sunrise with adil पे जो है वो इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ एंड यस टुडे इज द 9/11 सो आई कैन सी a lot of tweets about that. इसके अलावा इस वक्त मैसेज नोवाक जोकोविच के हवाले से भी आए हुए हैं बिकॉज रात गए नोवाक जोकोविच जो है वो, बल्कि अलग सुबह हमारे टाइम के मुताबिक जो है वो यूएस ओपन का फाइनल जीतने में कामयाब हो गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड इफ यू आर नोवाक जोकोविच फैन सो चलें जी, इन पे होती है बात। अभी फिलहाल जो है ना वो हम ये करते हैं कि आप लोग के ट्वीट्स देखते हैं। आज का पहला ट्वीट हमारे पास जवेद साहब की तरफ से आया है, कहते हैं मोरक्को अर्थक्वेक रेस अगेंस्ट टाइम टू सेव सर्वाइवर्स बरीड इन द रबल। जी ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ मोरक्को में ओवर द वीकेंड और काफी शिद्दत का जलजला जो है वो वहां पर आया है और उसमें आपको पता है कि इस वक्त जो है वो रेस्क्यू का टाइम जो है वो अभी भी चल रहा है और रेस्क्यू का जो है ये टाइम चल रहा है जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो बचाया जा सके। कहते ये हैं कि हुकूमत की तरफ से जो ऑफिशियल नंबर आया वो तकरीबन कोई 2100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इसमें अब तक जहाँ बहक हुए हैं और तकरीबन इससे कुछ ज़्यादा लोग जो हैं उनके बारे में जो है वो ये कहा जाता है कि वो ज़ख्मी हुए हैं। सो चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे चल के नेचुरली प्रोग्राम में हम और भी बातें होंगी, G20 का भी जिक्र होगा। जो बाइडन जो है वो पहुँच गए हैं, ही हैज़ रीच्ड वियतनाम नाउ भारत से, और वहाँ पे भारत से आते ही उनसे जो एक सवाल पूछा गया वो भारत के ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड्स के हवाले से था, तो उस पे उन्होंने जो है वो बयान दिया। बिकॉज देखिए जी इंडिया में तो आपको पता है कि मोदी साहब ना खुद मीडिया से बात करना पसंद करते हैं, ना अपने लगता है मेहमानों को वो जो है बात करने देते हैं। जनरली कोई बड़ा मेहमान जब भी इंडिया आता है सो कोई प्रेस टॉक जो है वहाँ पे होती नहीं, और ऐसे ही G20 में हुआ। मिनिस्टर हजरात तो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आमतौर से जैसे कि होता है कि जी सदर वजीर आजम दोनों साथ खड़े हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं, ऐसा जो है वो बहरहाल नथिंग लाइक दैट हैपेंड। लेकिन चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। अब्दुल रज़ाक साहब को मैसेज कहते हैं लबनान में इस्लामी और सेकुलर फिक्र के फलस्तीनी एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ है। लबनान के साहिरी शहर सीदोन में महाजिर कैंप गोलियों से गूंज उठे, मारे जाने वालों में PLO के 2 हुर्रियत पसंद, एक इस्लामी ख्यालात का सिपाही और एक आम शहरी था। वाकई यार इनकी अपनी फलस्तीनी कॉज को, इनकी जो अपनी इन फाइटिंग है उसने जितना नुकसान पहुंचाया है। आपको भी पता है कि इस वक्त वहाँ पे हमास जिनका गजा पे कंट्रोल है और अल फतह ये जो PLO वाले थे यासिर अरफात वाले, इनका वहाँ पे कंट्रोल है गजा की पट्टी पे। नहीं, इनका जो है ना वो मगरिबी किनारे, दरिया उर्दून के मकबूजा मगरिबी किनारे पर इनका कब्जा है। तो इनकी अपनी इन फाइटिंग्स का बहुत बड़ा मसला है यार, क्या कहा जा सकता है भाई। आगे बढ़ते हैं और बशीर अहमद साहब कहते हैं जिस तरह हमने फवाद आलम के 10 साल ज़ाया किए वही काम इमाद वसीम के साथ भी हो रहा है। ज़ाती अना की वजह से हम एक हीरे को ज़ाया कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। वैसे यार इमाद वसीम का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं ना कि एक फ़ैन क्लब है और मैं भी बड़ा उनका फ़ैन रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इमाद को जो है वो होना चाहिए।
इस वक्त तो खैर मेरे ख्याल से आई थिंक अब शायद T20 के अलावा मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो थिंक टैंक है वो इस वक्त इमाद को किसी जगह पे खिलाने में इतना खास इंटरेस्टेड लग रहा है, जबकि मैं उनको पाकिस्तान की जो लिमिटेड ओवर आउटफिट है, चाहे वो ODI है या T20 है, उसका एक बड़ा ज़रूरी हिस्सा समझता हूँ. लेकिन मेरे समझने ना समझने से जाहिर है कुछ होता नहीं है. नेवरदलेस इस वक्त तो पता नहीं आप लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ये नौजवान साइम अयूब जो है ये छाया हुआ है इस वक्त, और इस वक्त छाया हुआ है ये कैरेबियन प्रीमियर लीग में, एंड ही इज प्लेइंग फॉर गायाना अमेज़न वॉरियर्स. और इसकी हिटिंग के जो हैं वो कुछ क्लिप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं और इधर उधर जो है वो शेयर भी हो रहे होते हैं. और इसमें अभी इसने कल जो है एक और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया अगेंस्ट बारबेडोस रॉयल्स, और साइम ने 35 गेंदों पे जो है वो बनाए 58 रन, जिसमें कोई 5 छक्के मेरे ख्याल से शामिल थे. या वैसे लेग साइड का बहुत ही बड़ा लपाड़ू है ये. नहीं, मैं इसको नेगेटिव नहीं देख रहा, इसको मैं इसको एज अ पॉजिटिव देख रहा हूँ, बिकॉज इट्स गुड टू सी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त कैरेबियन प्रीमियर लीग में जो है वो खेल रहे हैं. पाकिस्तानी खिलाड़ी कैरेबियन प्रीमियर लीग में बहुत रेगुलरली एक्शन में नजर आते हैं, और इसका बेनिफिट अगर हम उठाना चाहें तो फिर ये हमारी मर्जी है कि हम उठा सकते हैं, क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड कप आप जानते हैं कि वो वेस्ट इंडीज में ही जो है वो होने वाला है. अब आर वी गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट और नॉट, बट वी डोंट नो. लेकिन फिर भी चलें जी, गुड लक टू पाकिस्तानी प्लेयर्स देयर. इनफैक्ट मैं अभी ये ESPN क्रिक इन्फो देख रहा हूँ और उसमें जो लिखा हुआ है इम्पैक्ट, टोटल इम्पैक्ट में जो हाईएस्ट बंदा है, यानी जो हाईएस्ट इम्पैक्ट जिसका इस टूर्नामेंट में है, that is Imad Wasim, by the way. He has 441.5 point. Now how do they calculate that? I've got no idea about it. 196 रन इमाद के 8 विकेटें वो ले चुके हैं. और रन्स इम्पैक्ट की अगर बात करें तो साइम अयूब इज एट नंबर 3. सो ब्रिलियंट गोइंग बॉयज. ये यार होने चाहिए पता है पाकिस्तान के T20 आउटफिट में और अगले वर्ल्ड कप में. आई होप साइम कंटिन्यूज प्लेइंग और माशाल्लाह आई थिंक इज इन गुड फॉर्म. चलें आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. अताउर रहमान साहब ने नोवाक जोकोविच के हवाले से शेयर की है ये वीडियो. कहते हैं हिस्ट्री क्रिएटेड, नोवाक जोकोविच सेलिब्रेट्स हिज विन रिमेंबरिंग कोबे ब्रायंट एंड वेयरिंग द शर्ट ऑफ माम्बा फॉरएवर. व्हाट अ ग्रेट विन इन स्ट्रेट सेट. बिल्कुल जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डैनियल मेडवेडेव, बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ये ख्याल था कि जब मैं सुबह उठूंगा तो मैच अपने कोई चौथे 5वें सेट में होगा और मेडवेडेव और इनके दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा होगा. मेडवेडेव जिस तरह जो है वो कार्लोस अल्काराज हार्फिया को हराते हुए हार रहे थे, लेकिन जिस यकतरफा मुकाबले के बाद उन्होंने बज़ाहिर शिकस्त दी. अब मैं देखूंगा मैच, झलकियां इसकी देखूंगा और इसके बारे में पढ़ूंगा. लेकिन मैच जीतने के बाद अच्छा एक तो उन्होंने रिकॉर्ड बराबर कर लिया. खैर आगे भी बात करेंगे हम जाके मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम विन का. लेकिन अपने दोस्त, इनके बड़े करीबी दोस्त कोबे ब्रायंट, जो कि आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे में जो है वो लॉस एंजलिस के बाहर वो अपनी साहबजादी के साथ जो है वो उसमें अब यार जहाँ बहाक बोल दिया, नाराज मत हो जाना यार, लेकिन खैर उसमें उनका इंतकाल हो गया था. लेट्स प्ले सेफ. नाराज हो जाते हैं लोग यार, आपने काफिर को हक कैसे कह दिया, बट बहरहाल सो वो इंतकाल फरमा गए उस हादसे में, जो है वो दारे फानी से कूच कर गए नोवाक जोकोविच के दोस्त कोबे ब्रायंट. तो उन्होंने कोबे ब्रायंट को जो है वो याद किया यहाँ पे, और बहुत अच्छी बात है. चलें जी, अपने दोस्त को याद रखना. आगे बढ़ते हैं जनाब. अताउर रहमान साहब का एक और मैसेज आया हुआ है. इट विल नॉट चेंज, नथिंग विल बी चेंज, ग्रेट लेसन फॉर द जनरेशन टू चेंज. क्या भाई है क्या मैसेज? ये प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब जो कि जमात इस्लामी के एक बड़े एक जमाने में अहम लीडर हुआ करते थे. अच्छा, ये 30 साल पुरानी वीडियो. अगर आइंदा इलेक्शन में वोट देते वक्त भी आप नहीं बदलें तो बार बार मौका नहीं मिलता. प्रोफेसर खुर्शीद अहमद, साबिक सेनेटर, जमात इस्लामी के अल्फाज को बगौर सुनकर याद कर लें. चलें जी, मैं इसको जो है ना वो रीट्वीट कर देता हूँ. खुर्शीद अहमद साहब अगर बात कर रहे हैं तो कोई बहुत ज़बरदस्त ही बात कर रहे होंगे. और ये एक ज़माने में मुझे याद है कि मलिक महराज खालिद साहब जब वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म बने थे, उस ज़माने में टेलीविज़न पे, PTV पे जो है वो बहुत ही मैं कहूँगा कि शराफत की दायरे में रहते हुए डिबेट्स हुआ करती थी. नॉट द टॉप लीडर वहाँ पे हुआ करते थे, Q&A सेशन भी हुआ करता था और उसको बड़े अच्छे लोग भी होस्ट किया करते थे. उन प्रोग्रामों की बड़ी कमी है आजकल हमारे यहाँ, लेकिन खैर एनीवे. तो खुर्शीद अहमद साहब जो है वो अच्छी कोई बात कर रहे हैं और ये देख लेते हैं जनाबे वाला कि वो क्या कह रहे हैं. जमात इस्लामी could have been a very good alternative.
they got things wrong somewhere. I think especially after 9/11 कहीं ना कहीं इनकी अलाइनमेंट में कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से, वरना जमात इस्लामी एक लोगों के लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता था. आई थिंक पीटीआई के राइज में जो है वो इनका भी बहुत बड़ा एक रोल है. बट खैर एनीवे वो एक अलग का भी थ्योरी है. मैंने सुना है जी वोट देने के हवाले से और अपने लीडर को चुनने के हवाले से शाहरुख खान की जो फिल्म आई है जवान, उसमें शाहरुख खान ने कोई एक टॉक दी है और जिसमें उन्होंने लोगों को यही बोला है कि ये हमारे किसी ग्रुप में कल शेयर हुआ, हाँ ग्लोबल वाले ग्रुप में कल शेयर हुआ और जिसमें वो किसी ने सिनेमा पे बैठ के वो वीडियो बनाई हुई है जिसमें शाहरुख खान जो है वो लोगों को बता रहे हैं कि एक छोटी छोटी चीज तुम देखने के लिए इतना वक्त लगाते हो, लेकिन 5 साल के लिए अपनी जिंदगी जिसको तुम दे रहे हो उसको तुम कुछ भी नहीं परखते. इस तरह बेसिकली कहना चाह रहे थे कि भाई वोट सोच समझ के दे. अच्छा, इस पे फिर जो है ना वो कॉनोटेशन निकल आई कि शाहरुख खान ने जो नरेंद्र मोदी को जो है वो क्रिटिसाइज किया बिकॉज पिछले 2 इलेक्शन वो जीतते हुए आ रहे हैं और आने वाला इलेक्शन भी लग यही रहा है कि नरेंद्र मोदी बासानी जीतने में कामयाब हो जाएंगे. सो लेकिन फिर उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने जो है वो प्रो मोदी ट्वीट करना पड़ गया इनको, शाहरुख खान को. चलें जबरदस्त आगे बढ़ते हैं जी. देन जीशान बेग साहब ने मोरक्को के अर्थक्वेक की बात किया जी. बिल्कुल ये हम अभी जिक्र कर चुके हैं और आपने 9/11 का भी जिक्र किया है जी. आज बिल्कुल 9/11 हुआ था और आई थिंक इट वाज एन इंसिडेंट दैट रियली चेंज्ड द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर श्योर. व्हाट अ मैसिव ब्लैक स्वान इवेंट दैट वाज. सीरियसली उफ, क्या बात है यार, क्या बात है यार, सीरियसली. आगे बढ़ते हैं जी. क्या सीन है. यू रुइंड एशिया कप, वी विल रुइन वर्ल्ड कप. अब्दुल रऊफ कह रहे हैं. और वो क्या हो गया भाई, अब कैसे रुइन करेंगे हम. अब्दुल रऊफ साहब मुझे जरा ये बता दीजिए भाई. आज 11 सितंबर आज बाबा काम को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 75वां यौम वफात भी है. अल्लाह उनकी लहद पर अनगिनत रहमतें नाजिल फरमाए. यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान. अरे यार क्या वाकई सीरियसली कायद-ए-आज़म, सोचें यार क्या सोचते होंगे यार कायद-ए-आज़म. लेकिन एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. इशाल एंड इशमाल सेड हाय अदिल अंकल. हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू डूइंग, हाउ वाज द वीकेंड. ओके, अभी 1 मिनट रह गया और कोई और मैसेज देख लेते हैं. अब्दुल रऊफ साहब कहते हैं द पीसीबी एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैव अ स्पाइन. दे शुड आफ्टर दिस कप अनाउंस दैट पाकिस्तान विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया फॉर देयर मैचेस whatsoever and will play their matches in Sri Lanka, Dubai or even Nepal. This should not be on. Challenge ji. Okay. Ashfaq Enjoy साहब कहते हैं Adil, last week you were praising the menu of one airline. Now check the meal I was served on a PIA flight from Lahore to Quetta yesterday. वाकई लाहौर टू क्वेटा वैसे कोई और एयरलाइन फ्लाइट जाती है PIA के अलावा तो देख लें सर, कुछ आप देख लें, आप एहतजाज करें कि मुझे ये खाना. एक वैसे वाकई छोटा सा ब्राउन ब्रेड सैंडविच दिया हुआ है और एक बन दिया हुआ है. तो इन्होंने स्नैक आई थिंक एक उन्होंने गिफ्ट बॉक्स जो है वो जो बॉक्स होता है गत्ते के डब्बे में दिया हुआ है यार. आई थिंक वैसे वाकई आई थिंक PIA शुड स्टॉप टेकिंग पैसेंजर्स फॉर ग्रांटेड नाउ यार. बट आई डोंट नो लाहौर क्वेटा सेक्टर पे कोई और एयरलाइन ऑपरेट करती है या नहीं करती है. खाने वाली गेम ना अब काफी ऑन कर दिया है. 2 एयरलाइंस ने खाने वाली गेम काफी ऑन कर दिया. वैसे एक जमाने में शाहीन एयरलाइंस हुआ करती थी, उसका खाना भी बहुत फिट होता था यार. वो भी हैवी नाश्ता, सुबह जहाज में पराठे और तेल से ड्रिपिंग ऑयल वाला कीमा हुआ करता था और हलवा हुआ करता था. आई वाज लाइक मैन दिस इज, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं एस अब्दुल गफ्फार से इन्होंने जो है वो हलवा पूरी मंगवाई हुई है. ऐसा लग रहा था. वो शाहीन एयरलाइन इतना अच्छा नाश्ता दिया, एयरलाइन ही बंद हो गई यार. वो वैसे वो अच्छी एयरलाइन जा रही थी यार. ऑलराइट जी, क्या सीन है. जाहिदा कहती हैं मैं वाकई इस मुल्क के सियासी हालात से बिल्कुल मायूस हो चुकी हूँ. पता नहीं कैसे मुल्क ठीक होगा. हर गुजरते दिन के साथ नई टेंशन, नई मुश्किलात. क्या बात कर रही हैं यार, लगता है आप टीवी देख नहीं रही हैं. मैं टीवी चलाता हूँ तो उसमें इतनी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं आजकल. चीनी की कीमत में 40 रुपए कमी, आटे की कीमत में 288 रुपए कमी, और पता नहीं क्या क्या खबरें आ रही हैं. मैं तो इतनी पॉजिटिव न्यूज इस वक्त तो आ रही हैं, मुझे तो हैरानी हो रही है. स्मगलरों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई 88वीं बार शुरू हो गई है पाकिस्तान की तारीख में और इतनी सारी चीजें हो रही है. मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्यों भाई. आप अपने आप को ना, मैं आपको बताऊं जायदा, मैं लेट मी गिव यू अ सजेशन. बराए मेहरबानी आप अपना जो टेलीविजन का जो डोजेज है उसको कम कीजिए. ओके, आप बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आप उस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है वो काफी टेंशन ले रही हैं. सो आप इसको रहने दीजिए. आप जो हैं वो 1-2 बस यूट्यूब के व्लॉग्स हैं दिन में देख लिया करें. आप मेरा प्रोग्राम भी देख लिया करें रात में यूट्यूब पे. सो ये आप जरा थोड़ी सी ना, आप बहुत चीजें देख रही हैं, बहुत ज्यादा आपने अपने आप को ना एक्सपोज किया हुआ है मीडिया से, जिसकी वजह से आपको हर वक्त परेशानी रहती है.
इतनी भी टेंशन ही नहीं है जिंदगी में जितना जो है ना वो हम अक्सर परसीव कर लेते हैं. चले जी, अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was जुनैद भाई with the remix version of तेरे लिए. अच्छा भाई, I'm sorry अगर आप में से कोई ऑफेंड हुआ उसके रीमिक्स वर्जन से. वैसे तो दोनों गाने अच्छे हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिनल है वो तो बहुत ही खूबसूरत है, तो हम इसका ओरिजिनल गाना भी चला देंगे. बिकॉज इसके डिस्क्रिप्शन देख के लग नहीं रहा था कि ये अचानक टा 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 इससे शुरू हो जाएगा. अदरवाइज लिखा होना चाहिए. इसको ब्रैकेट में लिख दें. इंजीनियर बाबू को मैं बोलूंगा कि बराए मेहरबानी ब्रैकेट में लिख दें ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है ये रहे, वरना मैं इसका ओरिजिनल वर्जन चला देता. नो डाउट. ऑलराइट, चलो जी, ग्रेट. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम चुन किया. जल्दी से बच्चों के मैसेज शामिल कर दूं मैं. बच्चे स्कूल पहुंचने वाले होंगे. भाई वानिया का मैसेज आया है. वानिया की आज ताइक्वांडो की क्लास है. मंडे को, एवरी मंडे. आज उन्होंने अपनी तस्वीर भी भेजी है मुझे. अदिल अंकल, टुडे इज माय ताइक्वांडो क्लास. यानी हाउ आर यू, हैव यू ड्रॉप योर मदर एट एयरपोर्ट फॉर कनाडा और शी स्टिल इन पाकिस्तान. अम्मी की कल फ्लाइट है यार. अब कल फ्लाइट है, कोशिश करते हैं. आजकल इतना रश है बेटा कनाडा की फ्लाइट में, ऐसा लग रहा है तो पता नहीं पाकिस्तान पूरा कनाडा और कैनेडियन का भी दिल नहीं भर रहा है पाकिस्तानियों को ले लेके. लेकिन वो असल में शायद मेरे ख्याल से छुट्टियां थी. अब वहाँ पे स्कूल खुले हैं तो वो सारे जो अपनी जो है वो गाँव में छुट्टियां मनाने आते हैं लोग, उसके बाद एक बार फिर से ट्रेनें भर के वापस जा रहे हैं. तो इसकी वजह से सीट मिलना जो है इस वक्त जरा मुश्किल हुआ है. तो क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हमारा क्योंकि फैमिली ट्रैवल होता है तो उसमें सस्ता टिकट मिलता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी ख्वारियत होती है और वो ये होती है कि आपको फिर चांस पे होता है. बट डजंट रियली मैटर, नॉट एट ऑल द सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स दैट वी एंजॉय. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर माय मदर. मे गॉड कीप पीआईए हैप्पी एंड हेल्दी ऑल द टाइम. इसके अलावा पारसा का मैसेज आया. भाई बहुत खूबसूरत मैसेज आया. पारसा ने पूरी 6 सितंबर की मुझे स्टोरी जो है ना समराइज करके सुना दी मुझे. भाई हम भी बचपन में यही सोचा करते थे वैसे यार. तो सोचो बेटा, मासूमियत की यही खास बात होती है कि आपको ऐसा लगता है कि दुनिया जो है ना वो मेरे ख्यालात के अकॉर्डिंगली चल रही होती है. ये आपकी अम्मी आपको समझा देंगी मैं क्या कह रहा हूँ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. रेहान अलवी साहब कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैं शाहीन एयरलाइंस का जिक्र कर रहा था और वो ये कह रहे हैं कि भाई शाहीन की लाहौर कराची 10 PM फ्लाइट की बिरयानी वाज टू गुड. यार वैसे शाहीन का ओवरऑल मैं बता रहा हूँ ना, खाना बहुत जबरदस्त है. मेरा जो पिछला ऑफिस था उसके जो विंडो थी उससे शाहीन का दफ्तर, उन्होंने नया बिल्डिंग अपनी बनाई थी. ये जो एयरपोर्ट होटल है बेसिकली जो रमादा आपने देखा होगा जो एयरपोर्ट वाला है, उसके ऑपोजिट उन्होंने जो है ना वो नया एक अपनी बिल्डिंग बनाई थी. पता नहीं, मुझे लगता है कभी बेचारों को वहाँ शिफ्ट होना नसीब ही नहीं हुआ. वो उससे पहले वो एयरलाइन बैठ गई यार. वो वालिद साहब ने इनकी बड़ी मेहनत की थी जिन्होंने एयरलाइन बनाई थी. और बच्चे जो है ना वो, ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ यार. हमारे यहाँ ऐसा लगता है नेक्स्ट जनरेशन में जब कंपनी जाती है ना तो बच्चे जनरली मसाइल ही क्रिएट कर देते हैं इसमें. लेकिन शाहीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. आपको पता है काफी सारे आउटस्टैंडिंग्स उनके हो गए थे और डिफॉल्ट जो है इवेंचुअली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था. ओके जी, प्लीज रिमेंबर माय टू विश माय डॉटर फविया रिजवान गेटिंग 7 years on 16th. तो अभी 16 में तो बहुत दिन है सर. 16 में तो अभी काफी दिन है. तो बंदियाल साहब का आखिरी दिन है उस दिन, आपको पता रिटायर हो रहे हैं. तो आप सर उस दिन फिर मैसेज कीजिएगा मेरा ख्याल से. वो ज्यादा आपकी बेटी जो है फविया वो ज्यादा एंजॉय करेंगी. क्या ख्याल है सर आपका. चलें जी, इसके अलावा मलिक इरफान साहब ने कहा 1 दिसंबर 1972 का अखबार मुलाहिजा हो, चीनी खोरों को माफ नहीं किया जाएगा. चीनी चोरों को चीनी खोरों को. वैसे यार चीनी खोरों को, आज सुबह भी जब मैं बिस्किट खा रहा था मैं इस बात का सोच रहा था, हाउ मच शुगर डू वी कंज्यूम मैन. खुदा की कसम इतना बड़ा जहर है शुगर और हम कैसे खा रहे होते हैं इसको. मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ. हमारे अपना कराची 107 में एक कॉलीग हुआ करते थे डॉक्टर शहजाद. वो बड़ा हेल्थ और न्यूट्रिशन के हवाले से प्रोग्राम किया करते थे और वो हमेशा एक बात बोला करते थे कि यार जिस तरह की रेगुलेशंस जो है, जिस तरह की गुनाह हमने जो है वो सिगरेट स्मोकिंग और तंबाकू नोशी को जो है बना दिया है, इसी तरह के कवानीन की आपको जरूरत है. इस तरह की सख्ती की जो है ना वो आपको जरूरत है चीनी के हवाले से भी. ये बड़ी खतरनाक चीज है और ये बहुत ही डेंजरस चीज है. इस पे भी कोई ना कोई रेगुलेशंस जो हैं वो जरूर होनी चाहिए. अच्छा जी भाई, माशाल्लाह एमी अली साहब ने तस्वीर शेयर की है, तस्वीर शेयर की हैं. कहते हैं जी मेरा प्यारा बेटा असद तकरीरी मुकाबले में पोजीशन लेते हुए जीते रहो शहजादे. क्या बात है भाई, माशाल्लाह वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं. हबीब पब्लिक स्कूल के तकरीरी मुकाबले में 2nd पोजीशन जो है वो इन्होंने हासिल की है. एक्सेलेंट बॉय, एक्सेलेंट, कीप इट अप, शाबाश. एक दफा मुझे याद है अपने स्कूल के दौर में मैं भी जो है वो तकरीरी मुकाबले में शिरकत करने गया था. एंड दैट वाज द ओनली टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई टुक पार्ट एज अ पार्टिसिपेंट. महमूद शाम साहब जो हैं जंग से वाबस्ता रहे काफी अरसे, वो वहां पे एज अ जज आए थे. मैं 1995 1996 की जो है
गालबन ये बात कर रहा हूँ. तकरीरी मुकाबले में मैं हबीब पब्लिक स्कूल पहली बार गया था. ऑनेस्टली आई हैव टू से आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय दैट स्कूल. एक तो द स्पेस, इवन दो मेरे अपने स्कूल में बहुत स्पेशियस स्कूल हमदर्द पब्लिक स्कूल, बड़े बड़े मैदान और साहब शहर से बाहर बना हुआ जगह बहुत ही हकीम साहब के पास वहाँ पे, हकीम मोहम्मद सईद की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन मैं जब हबीब गया था तो आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि शहर के इतने बिजी इलाके में इतना बड़ा स्कूल एंड देन वहाँ पे स्विमिंग पूल. वाह, ये तो कितने खुशकिस्मत होंगे बच्चे कि इनके स्कूल में जो है वो स्विमिंग पूल है. सो नो डाउट हबीब पब्लिक स्कूल ने बड़े स्पोर्ट्समैन जो है वो पैदा किए हैं. और तकरीरी मुकाबला, हाँ मैं जीता नहीं था वहाँ पे, और मेरे में मुझे अंदाजा ही हुआ कि मेरे में वो डिबेटर वाली जो है ना वो इंस्टिंक्ट है ही नहीं. यानी वो चीख करना, शोर करना, और वो उस पर मैं तो बड़ा अच्छी सी स्पीच दे के चला गया जिसपे उन्होंने कहा भी था कि भाई आपका लहजा बहुत धीमा है और आप बहुत अच्छा बोलते हैं. सो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मैं ये तकरीरें वकरीरें करने के बाद मुझे एक मेज़बान ही रहना चाहिए. और देखें अल्लाह ताला ने क्या लिखी हुई थी किस्मत में बातें. सीरियसली यार. आगे बढ़ते हैं जी. भाई बिलाल अहमद ने बताया न्यूजीलैंड ने अपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड ऐलान कर दिया. बिल्कुल इस पे बात करते हैं बिलाल. एंड गुड टू सी केन विलियमसन देयर बाय द वे. डीजे सुमेर कहते हैं हेलो एंड गुड मॉर्निंग. फहीम अली खान थैंक यू सो मच, सुबह बखैर आपको भी. कहते हैं ब्रो आई सॉ योर यस्टरडे यूट्यूब शो एज यूजुअल, इट वाज अ ब्रिलियंट शो. Your reply to the question an Indian asked about involvement of Pakistan in terrorism, your reply was brilliant, and it is a fact that Pakistan couldn't represent and defend its case in international media. बिल्कुल जी, पाकिस्तान का जो सारा मसला ही जो है बहुत बड़ा मसला जो है वो मीडिया मैनेजमेंट का इंटरनेशनली. बिकॉज ज़ाहिर है जब नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथ में जब ये काम चले जाएंगे, सीरियसली अगर आप वाकई समझते हैं कि जी जिस तरह के हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल, हमने हुआ ये कि हमने जो है ना वो अपना पाकिस्तान के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों की तरह पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग भी जो है ना वो किसी और को आउटसोर्स कर दिया. जिनका काम नहीं था उनसे हम आउटसोर्स करके हम उनसे इमेज बिल्डिंग पाकिस्तान की करवा रहे थे. तो फिर तो बस वो एक पर्टिकुलर थॉट ही होती है. आगे बढ़ते हैं जी. एंड उमैर बाबर ने एक पोस्टर शेयर किया पीआईए का, एक बहुत पुराना पोस्टर 70s का, और जिसमें वही बड़ा ये मशहूर हुआ था कि 9/11 में कैसे वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे पीआईए के जहाज का एक शेडो नजर आ रहा है 747 का एंड ऑल. पीआईए की एडवर्टाइजिंग बड़ी ब्रिलियंट हुआ करती थी यार, नो डाउट. फहीम अली खान सबको सुबह बखैर कहते हैं एक बार फिर से, थैंक यू सो मच. और रियाजुर रहमान साहब जहाजों के लैंडिंग गियर के हवाले से बात कर रहे हैं. द पर्पस ऑफ द लैंडिंग गियर ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज टू सपोर्ट द लोड ऑफ द एयरक्राफ्ट अपॉन लैंडिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द ग्राउंड. द नंबर ऑफ व्हील्स इन द लैंडिंग गियर डिपेंड्स ऑन, बहुत शुक्रिया भाई, नंबर ऑन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वेट इट मस्ट बी सपोर्टिंग. जहाजों के जो लैंडिंग गियर खुलना और उनका बंद होना ऐसा खूबसूरत मंजर लगता है ना यार, सीरियसली स्पीकिंग. कभी आप देखें ना उस विंटेज पॉइंट से, कभी आप तो नहीं देख पाएंगे, मतलब कैमरे लगे हुए होते हैं, किस तरह वो नीचे से जो कवरिंग है वो खुलती है एंड देन द टायर्स गो डाउन. जहाज व्हाट क्या इंसान ने मशीन बनाई है यार, वाकई यार क्या इंसान ने मशीन बनाई है. हवाई जहाज एक एक कंपोनेंट आप सोचें यार, एक एक स्क्रू जो होता है उसके पीछे. I mean, it is what a revolution it has brought in. अच्छा खैर कल बड़ी मैं और मेरे साहबजादे अहमद साहब हम लोग देख रहे थे और वो एक वीडियो देख के बड़ा हंसने लगा. मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या देख रहे हो, मुझे भी बताओ. तो कहने लगा कि वो किसी ने ना कह रहे थे पीआईए के बारे में वीडियो आई है, किसी ने वीडियो लगाई है कि पीआईए के जहाजों का इतना बुरा हाल हो गया है कि जहाज लैंड करने के बाद उसका इंजन जो है वो खुल गया है पूरा. उन्होंने कहा अरे ये कब हुआ यार, दिखाओ. तो वो बेसिकली किसी ने वीडियो बनाई थी कि हम अपनी हर चीज को इतना बुरा भला कहते हैं, यानी पीआईए इतनी दुश्मनी हो गई है बिकॉज जहाज के वो जी एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है. जब भी कोई जहाज लैंड करता है, आपने कभी ये नोट किया होगा कि उस जहाज में लैंड करने के बाद बहुत लाउड आवाज आती है, ठीक है जी. उसकी वजह ये होती है कि पायलट जो होता है वो ही एंगेजेस समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अ रिवर्स थ्रॉटल, यानी वो इंजन जो पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं और जहाज को आगे लेकर जा रहे होते हैं, वो इस प्रोसेस को रिवर्स कर देता है. और उसके लिए इंजन के ऊपर एक केसिंग होती है जो सर्टन खुल जाती है. इट कहना चाहिए कि इट रिफ्लेक्ट्स द सॉर्ट ऑफ थ्रॉटल जो जहाज जो है ना वो जो अपना प्रेशर जो दे रहा होता है. तो वो जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने कहा देखो पीआईए के जहाज का इंजन खुल गया, वो उस पर हंस रहा था. मैंने कहा वाकई यार सीरियसली क्या है जहाज यार, क्या चीज बनाई है इंसान ने. हसान शेख कहते हैं डॉग्स एक्सपीरियंस अ केमिकल एक्सप्लोजन इन देयर ब्रेन व्हेन दे सी अ ह्यूमन होल्डिंग अ ट्रीट फॉर देम. ओए होए, यानी दिमाग में धमाका हो जाता है, केमिकल एक्सप्लोजन, ओए होए होए, जैसी वो खाना देखते हैं. और क्या सीन है भाई. अरशद साहब कहते हैं विच मूवी एंड व्हेन यू वॉच लास्ट टाइम इन सिनेमा. यार दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई हैवंट वॉच्ड अ मूवी इन सिनेमा फॉर मेनी ईयर्स. मुझे पूछना पड़ेगा बेगम साहबा से आखिरी फिल्म हमने कौन सी जाके, ना उनको ज्यादा शौक है ना मुझे कोई बहुत ज्यादा शौक है सिनेमा में जाके. और अब सिनेमा वो भी इतना एक्सपेंसिव गया है. अगर जवान लगती पाकिस्तान में तो शायद मैं देखने चला जाता. बाकी सीरियस हुई, काफी मैं तारीफ सुन रहा हूँ उसकी. ना मैंने
ओपनहाइमर देखी, ना मिशन इम्पॉसिबल देखी, ना मैं बारबी डॉल देख कर आया, कुछ भी नहीं देखा यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक गाना सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was अहमद जान और अहमद जान के मेरे पसंदीदा गानों में से एक गाना है यार. ये बहुत जबरदस्त गाना, चांदनी रात में. इसकी वीडियो भी बड़ी हाई टेक किस्म की जो है ना वो अहमद जान. What a talented singer man. He should have continued singing. I mean he still sings but more songs, singles and stuff they should have continued coming for sure. Alright, हसनैन आला कहते हैं my mom is also very disappointed regarding the political situation and she has also unsubscribed from the cable service. हाँ ये भी एक तरीका, मैं बता रहा हूँ ना, ये तरीका वर्केबल है यार. अच्छा जी, then we have got शाहीन का जो है वो मैसेज आया है और शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, when we on the radio अच्छा when on the radio you were saying शाहीन का खाना बहुत जबरदस्त होता है. खिजर replied yes. How Adil uncle knows that my mom cooks very tasty food, but after that he realized you are talking about Shaheen here. बच्चों मैं आपको बताऊं बेटा, बात यह है कि हर बच्चे के लिए उसकी माँ के हाथ का खाना जो है ना वो सबसे मजेदार, जायकेदार, स्वादिष्ट खाना होता है. सो ठीक है, चाहे किसी की अम्मी का नाम शाहीन ना भी हो, बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी. देन वी हैव गॉट अदील कमर जो कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, लेकिन कहते हैं कि अदील भाई I once traveled back to Karachi from domestic through Shaheen. Can't forget the food. Shaheen Airline की बात हो रही है. Can't forget the food they serve. Amazing taste. कढ़ाई, मटर पुलाव, खीर, रायता, सलाद. भूख लग रही है यार. अभी डॉक्टर दिशान एक वीडियो भी निकाल के ले आए शाहीन एयर की. शाहीन एयर की आज बड़ी फ्री मार्केटिंग कर रहे हैं. खैर मरहूम एयरलाइन है, अब तो फ्री मार्केटिंग कर भी दें तो फर्क क्या पड़ता है, लेकिन यार इट वाज गुड. और यू नो मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, नाउ माय परसेप्शन ऑफ शाहीन एयरलाइन क्या थी. देयर वाज समथिंग, आई एम नॉट सेइंग इट इन अ वेरी नेगेटिव सेंस, देयर वाज समथिंग वेरी मिडिल क्लास अबाउट शाहीन. एक तो शाहीन का नाम, और उसमें आप जाएंगे तो आपको पता है ना वजीफों की किताब मिला करती थी. आपको मिली है वो शाहीन में दिया करते थे, वो कुरानी आयात वजीफे हुआ करते थे उसमें. जो शुरू में ना जब एयरलाइन आपको वजीफे और कुरानी आयात बहुत होता डर भी जाए आप, यार भाई तेरा क्या प्लान है यार, गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ मुझे क्यों दे रहे हो फ्लाइट से पहले यार. लेकिन खैर आई अंडरस्टैंड कि वो ये आइडिया था कि जी अपने साथ आप लेकर जाइए और ये दुआएं जो है याद रखिए. फिर वो खाना इंतहाई देसी किस्म का, घर का खाना आपके पास आया वो, और उनका जो कैबिन क्रू था यार, दैट टू वाज वेरी, मुझे अपनी बड़ी नॉर्थ नाजाबाद की टच आती थी उसमें यार. ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ बात. चलें जी आगे बढ़ते हैं. मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि पीआईए में कोई बड़ा डीएचए का क्रू है. मैं पीआईए में जैसे क्रू था, दादू का होता है, मीरपुर साकरों का होता है और लाड़काना का होता है. यहाँ पे जो था ना वो क्रू बहुत, मुझे लगता था कि यार ये नॉर्थ नाजाबाद गुलशन वाली कौम है अपनी ना, लगता ही यही था. खवातीन पीछे एयर होस्टेस से बातें कर करके शोर कर रही हैं. खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं भाई. डॉन के आज की क्या लीड है, कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट प्लेस डाउन एस्केलेशन इन एक्ट ऑफ टेरर. Minister says TTP using Afghanistan as launch pad. Says crackdown on hoarders underway. 59 detained over हुंडी हवाला लिंक. चलें जी ठीक है. इस पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं यहाँ तो नहीं लेकिन मैं अपने यूट्यूब शो में जिक्र कर चुका हूँ. लेकिन आगे बढ़ते हैं जी. ईरानी तेल स्मगलिंग, 29 सियासतदान मुलव्वस. आपको पता है 29 सियासतदान कहाँ के होंगे. जरा इन पे अभी हाथ डालिए और अपने ना ये सूबे की आज़ादी की बातें करना शुरू कर देंगे, फिर जरा देखते हैं कैसे रहते हैं. जखीरा अंदोजों और स्मगलरों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन. अवाम FIA से ताउन करें, कोई रियायत नहीं होगी. 772 करेंसी डीलर हुंडी हवाले में मुलव्विस. 205 पंजाब, 183 पख्तूनख्वा, 176 सिंध, 104 बलूचिस्तान, 37 आजाद कश्मीर, 17 का ताल्लुक इस्लामाबाद से है. ईरानी तेल PSO की गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट. अब ईरानी तेल हमें पता है किन गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट होता है यार, उनका कलर ही डिफरेंट होता है. आमदन दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं. रिपोर्ट में इंकशाफ. FIA का कोयटा में छापा, $1 करोड़ बरामद. वाह, ओके जी, जबरदस्त यार. बिलावल भुट्टो कहते हैं, अच्छा बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया. ठीक है जी. पीपल्स पार्टी एक तरह का एक फेक इमेज क्रिएट कर रही है कि बिलावल और जरदारी के दरमियान आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन खैर एनीवे चलें जी, वो अपनी जगह है. लेकिन बिलावल भुट्टो सिंध में एक्शन में. सुना है कल वो नवाबशाह पहुंचे अपनी आबाई गांव में. नवाबशाह का आपको पता है कि एक बाईपास बनता है, वो इट्स नॉट ऑन द मेन नेशनल हाईवे, आपको जो है ना वो अंदर जाना पड़ता है और फिर वो दौड़ और वो नवाबशाह और ये वाला जो एरिया. तो कहते हैं जी बाईपास पे बिलावल वाज एक्सपेक्टिंग कि अपने आबाई शहर वो पहुंचे. नवाबशाह जरदारी साहब का ताल्लुक आप जानते हैं वहीं से, तो बड़ी तादाद में आवाम आएगी. लेकिन सुना है जी कल बड़ी तादाद में आवाम उनको रिसीव करने नहीं आई, जिसपे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे और बगैर तकरीर किए जो है वहाँ से चले गए. अच्छा जी, बिलावल भुट्टो कहते हैं इत्तेहादी इलेक्शन से डर गए, हम कंधों पर लाशें उठाकर इलेक्शन लड़ने के आदी हैं. MQM वाले डर गए, सियासत में जो डर गया वो मर गया.
नून लीग का ये कहना है आप तारीख दिला दें. ओके जी. इलेक्शन की तारीख मिलने पर बिलावल को हार डालेंगे. ओके जी. ये कहना है जावेद लतीफ का. एमक्यूएम में भी अल्लाह की शान, एमक्यूएम में जान. कहते हैं पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया. अनीस कायम खानी कहते हैं कराची हैदराबाद ने हमेशा पीपी को मुस्तरद किया, दोनों शहरों के मेयर्स को नहीं मानते. यार किसको गधा बना रहे हैं एमक्यूएम वाले, मुझे ये बता दें यार. छोड़ो यार, तुम्हारे इत्तेहादी हैं भाई. चित्राल झड़प में 7 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी. अच्छा जी. इसके अलावा महंगे टिकट, क्रिकेट की बोतात, पाक भारत टाकरा भी स्टेडियम ना भर सका. अच्छा, ये आपको पता है कि यार क्रिकेट ये टिकट विकेट सारा पीसीबी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली हुई थी, तो ये तो काफी वैसे परेशान कुन बात है. कल यार मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स द रेन व्हिच इज कीपिंग पीपल अवे. व्हाई वुड आई बाय द टिकट ऑफ अ मैच जिसका मुझे पता है कि यहाँ बारिश होनी है. तो ये भी गलत ज्यादती की बात है यार. ये थोड़ा सा ना हम लोग भी जैसे अभी आपने देखा बेचारा उमर फारूक कल सन अपने किसी दोस्त के साथ गया वहाँ कैसीनो में, उसकी वीडियो वो शकील शेख ने लगा दी. वो यार कम ऑन यार. हटो. एशिया का पाक भारत मुकाबला फिर बारिश की नजर आज मुकम्मल किया जाएगा. भारत के 2 विकेट पाए. ये अभी हम बात करेंगे ना ये सारी बातें. तहाइफ पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड गैर कानून. ये क्या खबर आई है कल, देखी आपने. कैश ट्रैप पीआईए लाइकली टू ग्राउंड मोर एयरक्राफ्ट. अल्लाह खैर करे भाई, अल्लाह खैर करे. अभी लिए चलते हैं आपको एक टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. और मैं अभी जो है ना सीधा आ गया हूँ. मैंने गाना भी चला सकता था लेकिन मैंने कहा यार आज खेलों की बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए आज टाइम लगाते हैं. अभी गाना 8:15 के बाद सुनेंगे. ठीक है जी. जल्दी से बात करते हैं. पहले हम क्रिकेट पे तो अभी बात नहीं करते, पहले जरा रुकते हैं. पहले हम जरा टेनिस का जो है वो जिक्र पहले निपटा लें. क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल. यू गाइस एग्री विद मी? क्या है यार, खाया वाया कुछ है नहीं, डकारे किस बात की आ रही है. बट खैर एनीवे. अच्छा भाई, टेनिस का जिक्र ये है कि नोवाक जोकोविच, मुबारक हो भाई इफ यू आर अ नोवाक जोकोविच फैन. और नोवाक जोकोविच को तो मुबारकबाद दे नहीं सकते बिकॉज उसको तो पता भी नहीं होगा वेदर आई एग्जिस्ट और नॉट. लेकिन आई नो सम वेरी हार्डकोर नोल फैंस और जो उनके लिए मुबारकबाद ये है कि भाई ही हैज विन हिज 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल. और ये एक रिकॉर्ड इक्वलिंग टाइटल है. अब आप कहेंगे यार रिकॉर्ड इक्वलिंग कैसे? पिछली बार तो ये आपने कहा था कि वो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो पहले था उसका नडाल का. तो देखिए जी, रिकॉर्ड इक्वलिंग बेसिकली हो रहा है कि नडाल तो ऑफ कोर्स मेंस टेनिस वाला रिकॉर्ड था, बट देयर इज लाइक वुमेन टेनिस एज वेल. और टेनिस की दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम्स जीतने में कामयाबी हासिल की है, जैसे आप मेजर कहते हैं, 4 मेजर होते हैं साल में ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड देन दिस यूएस ओपन. तो साल का ये आखिरी मेजर था, आखिरी ग्रैंड स्लैम था. और इसमें जो रिकॉर्ड था वो मार्गरेट कोर्ट एक ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हुआ करती थी. उनके पास 24 ग्रैंड स्लैम का जो है वो रिकॉर्ड था. और अब जो है वो नोवाक जोकोविच ने उनका ये रिकॉर्ड जो है ये बराबर कर दिया है. और आज सुबह इनका फाइनल था. इनका मुकाबला रूस के दानियल मेदवेदेव के साथ जो है वो हो रहा था. और वेल स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की 6-3, 7-6, 6-3. 36 साला नोवाक जोकोविच ने. और एज आई मेंशन अपने करियर का 24वां टाइटल जो है वो ये जीतने में कामयाब हुए हैं. और इट्स ब्रिलियंट एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगले साल जनवरी में जब ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा तो ये अपना 25वां टाइटल जीत कर भी जो है ये एक नया रिकॉर्ड बना लेंगे बिकॉज ही लव्स यूएस ओपन. आई थिंक ही हैज वन यूएस ओपन व्हाट अराउंड 9-10 टाइम्स मेरे ख्याल से. सो इस सीजन के आगाज में तो इस सीजन का अब जो है वो इख्तिताम हो गया है. और जहां तक ग्रैंड स्लैम्स का ताल्लुक है, अब वो एटीपी फाइनल्स और ये सारे टूर्नामेंट जो है तो चलते रहेंगे. लेकिन so what a year to remember this was for Novak Djokovic. 3 ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाब हुए. He won the Australian Open, he won the French Open, and he won the US Open. और आपको पता है that he actually came very close to winning the Wimbledon as well, but कार्लोस अल्काराज जो कि सेमीफाइनल में हार गए थे मेडवेडेव से, उन्होंने अपने नाम किया था. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर मैच दिस मॉर्निंग. आई मीन मेडवेडेव वाज इन गुड फॉर्म, अच्छी फॉर्म में लग रहा था. 2019 के फाइनल में, बाय द वे 2021 के फाइनल में सॉरी, मेडवेडेव ने शिकस्त भी दी थी इनको, लेकिन जोकोविच को. बट बहरहाल वेल डन टू हिम एंड कांग्रेचुलेशंस. ठीक है जी, ये हो गई बात. बाकी खवातीन का टेनिस का भी आपको पता चला होगा, जस्ट इन केस यू डू नॉट नो. सो अमेरिका की कोको गॉफ जो है
उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जो है वो जीत लिया है. फाइनल में उन्होंने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया अगेंस्ट एरिना सबालेंका जिनका ताल्लुक बेलारूस से है, और पहला सेट 6-2 या 2-6 से हारने के बाद शी मेड अ ग्रैंड कमबैक इन दैट ग्रैंड स्लैम फाइनल. 6-3, 6-2 कोको गॉफ ने जो है वो कामयाबी हासिल की. अमेरिका में आप जानते हैं कि वीनस विलियम्स एंड देन सेरेना विलियम्स ने एक दरवाजा खोला था सियाह फाम खवातीन खिलाड़ियों के लिए. सियाह फाम मर्द खिलाड़ी जो पहले अमेरिका में आए, आर्थर एश जिनके नाम से वो स्टेडियम है जहां पे ये फाइनल खेला गया था, एंड ही डाइड प्रीटी यंग बाय द वे. बट उसके बाद से ये जो सिस्टर्स हैं विलियम्स सिस्टर्स एंड देन कोको गॉफ, इनफैक्ट कोको गॉफ जो हैं जो कि उस वक्त 19 साल की हैं सिर्फ, कहते ना कि उन्होंने अपनी जो एंट्री मारी थी वो भी सेरेना विलियम्स को उन्होंने जो है आई थिंक फर्स्ट राउंड ऑफ विंबलडन में शायद शिकस्त दी. 2019 की ये बात है व्हेन शी वाज जस्ट 15 years old. नाउ शी इज 19 एंड शी हैज वन अ ग्रैंड स्लैम. अमेरिकन्स आर वेरी हैप्पी. इट वाज जो बड़े बड़े वहाँ की सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने, बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने ट्वीट करके इनको मुबारकबाद दी है, और बराक ओबामा का भी जो है वो ट्वीट आया और उसमें उन्होंने जो है वो मुबारकबाद उनको दी. सो चलें जी, दैट्स ग्रेट. ये हो गया जी खत्म सिलसिला यूएस ओपन का. अब जरा हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट क्रिकेट. वैसे फुटबॉल का भी एक जिक्र बनता है. वैसे आपको पता है इंटरनेशनल ब्रेक अभी आया हुआ है, इसलिए यार इंटरनेशनल ब्रेक सीरियसली सो बोरिंग मैन. आई सो बैडली मिस प्रीमियर लीग. एक बार प्रीमियर लीग का नशा चढ़ जाए ना आपको कि सीजन फॉर्म में आ गया है और आपकी टीम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया हुआ पिछले मैच में, तो आपको और उतावलापन और बेचैनी हो रही होती है कि वो, लेकिन फिर अचानक ब्रेक आ गया, इंटरनेशनल ब्रेक. लेकिन उसमें भी एक बड़ा अजीब रिजल्ट आया. आपको पता चला होगा कि जर्मनी की टीम को जो है वो एक बार फिर से जापान ने शिकस्त दी. अगर आपको याद हो, इनकी वर्ल्ड कप की जो गेम है वो भी खराब कर दी थी जापान ने जर्मन्स की, और अभी जो है वो जर्मन जिसे कहते हैं कि एक बार फिर से अपने होम ग्राउंड में जो है फ्रेंडली मैच में इनको शिकस्त हुई है. वुल्फ्सबर्ग में ये मैच हुआ था, 4-1 से जापान ने इनको शिकस्त दी है. और उसका नुकसान ये हुआ कि हैंसी फ्लिक जो कि मैनेजर हैं जर्मन फुटबॉल टीम के, ही हैज बीन फायर्ड. उनको जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया है. और जर्मनी बेसिकली इनफैक्ट अंडर फ्लिक उन्होंने अपने पिछले 5 में से 4 मैचेस जो है उनको जो है वो शिकस्त हुई है. और हुआ ये है कि 25 मैचेस इन्होंने, इससे पहले योकम लोव हुआ करते थे ना, योकम लोव 2021 में चले गए थे अगस्त में, और फिर योकम लोव ज़ाहिर है वर्ल्ड कप भी जितवाया और काफी कामयाब मैनेजर थे, काफी एक्सपेक्टेड था इनसे. लेकिन फ्लिक जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दोहरा पाए. देखिए ये है मसूद ओजिल का कर्स. दिस इज द कर्स ऑफ मसूद ओजिल. इन्होंने जो ओजिल के साथ किया था जर्मन्स ने, ये कुदरत इनसे जो है ना वो इंतकाम ले रही है. मैं आपको बता रहा हूँ, ये मसूद ओजिल ने भी हमारी तरह बैठ के एक दिन किसी तुर्की में रेडियो शो में बद्दुआ करवाई होगी, बद्दुआ दिलवाई होगी. इसलिए मुझे अपनी उस बद्दुआ पे जो हमने इज्तिमाई बद्दुआ की थी बीसीसीआई के लिए, उस पर बहुत यकीन है इंशाल्लाह. ऑलराइट, चलें आगे बढ़ते हैं. हाँ भाई, जाने से पहले क्रिकेट पे क्रिकेट की बात नहीं हो रही, बाकी सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं भाई. उसको वो रिजाइन कर दिया उसने, वो जो प्रेसिडेंट था स्पेनिश फुटबॉल एसोसिएशन का. रिमेंबर हमने वो जो बोसा गेट के ऊपर जो हमने बात की थी, वो खातून खिलाड़ी को उसने जाके जो उनका बोसा ले लिया था लुइस रुबियालिस ने, जिसपे इस बंदे ने काफी अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन फाइनली जो है he has decided yesterday that he is going to step down as the president of the Spanish Football Association. So ये मामला यहाँ पे खत्म नहीं होगा, अभी इसके खिलाफ केस वेस भी चलेगा एंड ऑल, हरासमेंट वगैरह ये सारी चीजें. इतनी जल्दी जो है ये गेम ओवर नहीं होगी. चलें जल्दी से बात करते हैं भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ओडीआई मैच में कल जब स्टंप्स हुआ, कहते हुए अजीब सा लग रहा है, कल जब स्टंप्स हुआ तो उस वक्त इंडिया ने बना लिए थे 147 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. आई मीन जैसा कि एक्सपेक्टेड था वही हुआ. बहुत सारे लोग तो ये कहते थे जी एक बॉल भी जो है ना वो बॉल नहीं हो पाएगी, लेकिन बहरहाल कल मैच हुआ. पहले इब्तदाई 24 ओवर का मैच हुआ, उसके बाद आपने देखा कि किस लेवल का वही बिल्कुल अंकल टॉम आएगा थंडरस्टॉर्म, वो वाला थंडरस्टॉर्म आया. टर्न एब्सोल्युटली डार्क देयर इन कोलंबो, और उसके बाद वहां पे बड़ी जबरदस्त जो है बारिश हुई है. और वो बारिश इवन दो रुक गई थी, लेकिन स्टेडियम जो है वो ठीक से जो है वो ड्रेन नहीं हो पाया. इनफैक्ट स्क्वायर की दोनों जानिब जो है वो देखा ये गया है कि उस तरफ थोड़ा कुछ इस तरह के पैचेस थे कि जो खतरनाक साबित हो सकते हैं. तो और ये अच्छा डिसाइड हुआ कि ऐसा जो है वो होना नहीं चाहिए. बट अब क्या सीन हुआ है,
उसके बाद जो सिलसिला हुआ वो ये हुआ है कि आज मैच एक बार फिर से शुरू होगा, लेकिन खैर एनीवे चलें जी। कल का जो मैच हुआ उसकी अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान ने टॉस जीता। टॉस जीत के पाकिस्तान ने फील्डिंग करने का फैसला किया, और बार बार जो एक बात डिस्कशन में आ रही थी वो ये थी कि इवन टॉस में रोहित शर्मा भी हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, वो कह रहा था कि यार वी वांटेड टू बैट फर्स्ट बिकॉज कोलंबो इज जनरली अ बैट फर्स्ट, set a moderate total and defend it. That is the kind of wicket that जैसे लाहौर कदाफी स्टेडियम, you bat first, you put up a major score और उसको आप जो है वो डिफेंड कर लेते हैं. बट कोलंबो में इतने ज्यादा रन्स नहीं बनते. वहां पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल है कोलंबो का वो 248 249 है, जिससे आपको अंदाजा होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रन्स बन नहीं सकते. लेकिन एक चीज, द क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन टू द इंडियन बॉलर्स यस्टरडे, टू इंडियन बैट्समैन यस्टरडे. दे रियली वेंट आफ्टर पाकिस्तान बॉलिंग, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी को खास तौर से उन्होंने कल टारगेट किया. एंड स्पेशली शुभमन गिल, और गिल ने जो है अपने 58 रन बनाए 52 गेंदों में, 10 चौके जो हैं वो शामिल थे. एंड हिज मेन टारगेट वाज शाहीन शाह अफरीदी. शाहीन एंडेड विद फिगर्स ऑफ 5 overs 37 रन, और एक खिलाड़ी को उन्होंने जो है वो आउट किया. एक छक्का भी जो है वो शाहीन पे पड़ा था. इनफैक्ट पहले ही ओवर में शाहीन को, पहले ओवर की आखिरी गेंद पे शाहीन पे छक्का पड़ा था. एंड रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट शाहीन शाह अफरीदी फॉर अ 6 in his first over. Wow. रोहित शर्मा की बात करें, 49 गेंदों पे 56 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे. तो आप ये सोच सकते हैं दैट रोहित शर्मा के 48 रन्स जो हैं दे हैव कम इन बाउंड्री. सिर्फ 8 रन्स उसने जो हैं वो बनाए हैं सिंगल डबल्स की फॉर्म में. सो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी डॉट बॉल्स ही प्लेड, बिकॉज कल रोहित शर्मा को, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया था नसीम शाह ने. उसने कहा भाई होगा तेरा करियर, होंगे तेरे 10,000 रन. आई थिंक इज वेरी क्लोज टू 10,000 रन नाउ. आई थिंक 10-15 रन ही रह गए. उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी 10,000 रन तुम्हारी. डिड यू चेक आउट नसीम्स बॉलिंग यस्टरडे मैन? अमेजिंग यार. नसीम माशाल्लाह इज टर्निंग इनटू एन अमेजिंग बॉलर. और जिस तरह वो इस तरह की विकेटों से भी जो सीम मूवमेंट हासिल कर रहा है यार, ये लड़का, ये नौजवान अपनी इन स्विंग अगर सही कर लेना, यानी कि उसको सही तो है लेकिन अगर उसको परफेक्ट कर लेना ये, बिकॉज ही इज नेचुरली एन आउट स्विंग बॉलर. शाहीन इज एन इन स्विंग बॉलर. सो अगर ये अपने आउट स्विंग, अगर ये अपनी तो अभी अच्छी है उसकी यार, ये इन स्विंग पे खेल लेना ये अगर, और रिवर्स करना शुरू कर दे तो गेम खैर कितनी ख्वाहिशात में आ रहा हूँ. चलिए, फरहाना फ़हीम अचना वो कल खिलाया गया. 3 ओवर्स में 15 रन उन्होंने दिए. हारिस रऊफ के 5 ओवर में 27 रन आए. शादाब खान प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव. रोहित ने उनको टारगेट किया एंड ही हिट्स 3 sixes ऑफ शादाब, और काफी महंगे साबित हुए. थे उनके एक ओवर में 19 रन जो है वो भी बने थे. 45 रन थे और एक खिलाड़ी को जो है वो शादाब ने आउट किया. एंड इन फैक्ट इट वाज शादाब हु गॉट द फर्स्ट ब्रेक थ्रू फॉर पाकिस्तान. अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि इंडिया वाज जस्ट रनिंग अवे विद दैट एंड 350 375 वाज ऑन द कार्ड्स. वेल, दे आर स्टिल ऑन द कार्ड, दे कैन स्टिल हैपन. बट थोड़ा सा पाकिस्तान ने कमबैक जरूर किया है पहली विकेट गिरने के बाद. बट नेचुरली कल पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन थोड़ी सी हैरानकुन थी. फ़हीम अशरफ को खिलाना, इवन दो ही गॉट दैट वंडरफुल कैच जो कि शादाब खान की गेंद पे उन्होंने पकड़ा, लेकिन फिर भी आई एम रियली नॉट कंफर्टेबल विद दिस आइडिया. और यहाँ पे कम से कम कोलंबो में एक कम स्पिनर के साथ खेलना, ये अब वही है कि पुराने ग्राउंड की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन राना फ़हीम अशरफ के लिए मैच इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पाकिस्तान ने, रिमेंबर, दे स्टिल हैवंट अनाउंस्ड देयर वर्ल्ड कप स्क्वाड. इस मैच के नतीजे का जो है वो इंतजार कर रहे थे. ये मैच पता नहीं, आज भी बहुत बारिश का चांस है, इसलिए उम्मीद तो नहीं लग रही कि ये मैच जो है ये खत्म हो जाएगा. इंडिया कल फिर एक्शन में आना है अगेंस्ट श्रीलंका. अच्छा जी, न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. न्यूजीलैंड, केन विलियमसन जो है, ही इज इन द स्क्वाड. अपनी इंजरी से वो रिकवर हो गए हैं, सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऐसे वैसे मुझे ऑनेस्टली नहीं पता ये गाना जब एक्चुअल रिलीज हुआ होगा ये कितना पॉपुलर होगा, लेकिन इस गाने को थोड़ा सा कम से कम अपने लिसनर्स में पॉपुलर करने में मेरा जो है ना वो किरदार है. बिकॉज मेरे ख्याल से जिस तरह पानी का बुलबुल हफ्ते में एक बार जरूरी चलता है, दिस गाना डेफिनेटली अपीयर्स ऑन माई प्लेलिस्ट एवरी वीक, डेफिनेटली एटलीस्ट वंस. आज मैंने मंडे को ही जो है ना एक कोटा पूरा कर दिया, बिकॉज नेक्स्ट वीक तो मैं अनफॉर्चुनेटली शोज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई वोंट बी इन टाउन. I will inshallah be in the mountains doing some camping with a lot of young people around. So it's gonna be so cool, man. Really can't wait. Seriously, yaar. I mean, yeah. So yeah, मैंने कहा चलें इस हफ्ते 2 दफा चला दूंगा ये गाना मैं. Anyway, अभी क्या सीन है यार? अभी ये सीन है कि यार वैसे कल का दिन जो है ना, कल yesterday whatever happened and all, कल definitely the winner was शाहीन शाह अफरीदी. And what a beautiful gesture यार.
I'm pretty sure शाहीन शाह अफरीदी के पता नहीं अपने जहन में आया होगा या फिर शाहीन शाह अफरीदी की जो ज़ौजा हैं उनका ही आइडिया होगा कि आप जरा ये जरूर इनको जो है दे दीजिएगा. द ब्यूटीफुल थिंग वाज कि उन्होंने जाके उनको वो बॉक्स दिया है, उनमें वो थैली देना भूल गया था, थैली देने गया शाहीन आखिर में. सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर. बाय द वे इनकी जो निकाह तो इनका हो गया था शाहिद खान आफरीदी की साहबजादी के साथ. अब एक हफ्ते बाद इनकी जो है वो रुखसती जो है वो भी होने वाली है. इनफैक्ट एग्जैक्टली आफ्टर अ वीक, आई थिंक इट्स द 18th of September when this is going to happen. So yeah, mashallah, what a beautiful gesture this is, and I really hope that BCCI takes some cues from this और कुछ उनको जो है ना वो जरा अकल आए. बिकॉज मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि कोई इसमें कोई अभी तक इवन इंडिया की जानिब से मुझे कोई जैसे कहते हैं कि कोई कमीना कमेंट अभी तक जो है ना नजर आया नहीं है. यानी ऐसा ये शाहीन का जेस्चर था कि बुमराह की पहली उनकी विलादत हुई है बच्चे की और उसके लिए उन्होंने जो है वो उनको गिफ्ट देने वो गए. सो this is such a beautiful gesture that everyone is universally appreciating that, and this is so beautiful. By the way, our team is good. Yeah, these are the good guys. Yeah, man, seriously. चलें जी, और क्या सीन है. या 8:26 हो चुके हैं और गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी शुरू किया. मैसेजेस काफी सारे जो है उस वक्त जमा हुए हैं, बल्कि मैंने देखा कि हम लोग तो माशाल्लाह नंबर 5 पे ट्रेंड भी कर रहे हैं. कहते हैं कोलंबो में इस वक्त बारिश हो रही है. बिल्कुल, कोलंबो में बारिश आज पूरे दिन जो है वो ये होनी है. सो क्या कर सकते हैं जनाब. और क्या सीन है. मोहसिन अब्बास पाशा कहते हैं मी एंड माई एल्डर ब्रदर वर पार्ट ऑफ शाहीन एयर टेस्ट इनॉग्रल फ्लाइट विद कैबिन क्रू बैक इन 1990s. एक्सपीरियंस द व्यू फ्रॉम द कॉकपिट. वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त. और क्या है सिलसिला. अच्छा भाई, अब जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं जरा यार. कल आपको पता है अभी ट्वीट्स में थोड़ी देर में देखता हूँ, लेकिन कल कराची में जो है वो MD कैट का एग्जाम हुआ. यानी जो मेडिकल कॉलेज और मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो वो होता है. और कहते ये हैं कि जी कल जैसी जो बद इंतजामी देखने में आई है उससे बेहतर तो यही है कि ये टेस्ट लेना ही बंद कर दें. नाउ एवरी चाइल्ड हैड टू गिव 6,000 रुपी एंड जस्ट इमेजिन दैट 40,000 कहते हैं जी 40,000 के करीब बच्चे जो हैं वो बैठे हैं. तो आप सोच सकते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रेजी मनी सिंध गवर्नमेंट वुड हैव मेड. आपको पता है ये भी तरीका इनका ये होता है कि जी ये रोटेशनल बेसिस के ऊपर एक पर्टिकुलर सिंध यूनिवर्सिटी, सिंध का कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज जो है वो टेस्ट ले रहा होता है. तो कभी जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ले लेती है, कभी डाउ का नंबर आता है, कभी लियाकत यूनिवर्सिटी जो है उनका नंबर आ जाता है. और पता नहीं जो जितने सारे कॉलेज हैं, चांद का मेडिकल कॉलेज, तो वो हर यूनिवर्सिटी एक दफा मैनेज कर रही होती है. आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. व्हाटएवर लॉजिक दैट इज डजंट मेक सेंस. सो देयर शुड बी एक सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए जो इसको एग्जाम वगैरह लिया करे. वल्लाह आलम, व्हाटएवर इज द प्रोसेस, आई डोंट नो अबाउट दिस. व्हाट आई नो अबाउट दिस फैक्ट इज दैट कि कल कराची यूनिवर्सिटी में इसके दोस्त सुनाया जी मराकिज बनाए गए, जिसमें एक बड़ा मरकज जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में था. और जो वो मस्कन वाला गेट है जो कि अबुल हसन अस्फहानी रोड से खुलता है, जो कि IBA गेट आमतौर से कहलाया जाता है, उस छोटे से गेट को जो है वो इस्तेमाल किया गया एक बड़ी तादाद में गाड़ियों के अंदर जाने के लिए एंड ऑल. और कहते हैं जी बदतरीन मैनेजमेंट जो है वो हुई है और लोग जो है घंटों घंटों फंसे रहे हैं गाड़ियों में. और वो तो जो मेडिकल कॉलेज वालों को जो मसले हुए हैं, वो जो पेरेंट्स बेचारे इतने पैसे देने के बाद भी जो है वो रुले हैं कल. उसके अलावा वो जो अराउंड रहने वाले लोग हैं वो भी जो है वो हमारे कल कोई ब्रेकफास्ट वगैरह का प्लान था दोस्तों के साथ, और एक दोस्त हमारे इस वजह से आ ही नहीं सके. कह रहे हैं यार मैं निकल नहीं सकता यहाँ पे इस वक्त, इस लेवल की जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जैम यहाँ पर हुआ हुआ है. सो अब वो ज़ाहिर है आपको पता है कि हमारे यहाँ वो पैसिंग द बक होगा, हम इसने वो उसको खेलेंगे, सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह आपस में खेलना शुरू कर देंगे. बट द प्रॉब्लम इज दैट I mean, with the sort of crazy money that these guys are charging now for conducting these tests, ये जो मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज के टेस्ट हैं, ये पूरा तरीका ये पूरा बहुत ही एक अच्छी प्लानिंग के साथ जो है किया जा सकता था. प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये होता है कि हमारे यहाँ एहतसाब का कल्चर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का कल्चर नहीं है. अदरवाइज दी हेड्स शुड हैव रोल्ड, और हेड्स जो है वो रोल होने चाहिए थे. अनफॉर्चुनेटली ना कभी ऐसा हुआ है ना ऐसा होगा, बिकॉज दैट वी जस्ट टेक आवर कस्टमर्स फॉर ग्रांटेड. हम समझते हैं कि यार उसके पास जो है ना वो कोई ऑप्शन जो है वो है ही नहीं, आके उसको टेस्ट देना है. तो हम जितना भी उसको जलील करते हैं, जितना भी उसको रुला दें, सही मेरा तो कुछ नहीं होने वाला बाबा, मैंने तो अपना टेस्ट जो है ना वो कर लिया है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने 1986 में ये किया था. मैं बैठा हूँ इन लोगों के साथ यार, इन लोगों के साथ मैंने मीटिंगें अटेंड की हैं. एक जमाने में इनको पिच किया करते थे कि इस पूरे प्रोसेस को बड़ा सहल बनाया जा सकता है और आसान बनाया जा सकता है.
इनके कभी आप कारनामे सुना करें, और ये दे डोंट नेवर टेक नो फॉर एन आंसर. आप बेहतरी के लिए भी जो है ना कोई अगर वो सजेशन दें, इट बिकम्स अ बिग इशू. सो बहरहाल जी, माई सिंपैथीज विद ऑल द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट जिनको एक मेंटल टॉर्चर से जो है ना वो कल गुजरना पड़ा इस एग्जामिनेशन के लिए, इस टेस्ट के लिए. देखो अगर ये फ्री में हो रहा होता तो मैं कहता चलो यार फ्री में क्या बच्चों की जान लोगे, लेकिन द सॉर्ट ऑफ मनी, मैं बार बार एक बात बोले जा रहा हूँ कि जिस तरह की क्रेजी आप लोग अमाउंट ले रहे हैं, कोई 8-10 सेंटर्स कराची में बनाए जा सकते थे, उनको जो है वो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन नहीं साइन नहीं, क्यों करें भाई, क्यों करें बाबा, बस चल रहा है एग्जाम, यही तरीका चल रहा है और यही तरीका चलता रहेगा. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. Alright, that was Ronan Keating with When You Say Nothing at All from the movie Notting Hills. Beautiful song. And क्या बात है इस गाने की. अच्छा जी, क्या सीन है. एहसान साहब कहते हैं, Is any rugby channel broadcasting rugby world cup? Any Pakistani channel any channel broadcasting rugby world cup? यार मुझे नहीं पता. वैसे 10 स्पोर्ट्स एक जमाने में जो है ना वो रग्बी वर्ल्ड कप दिखाया करता था. अगर आपके यहाँ सुपर स्पोर्ट्स आता है आजकल, बहुत सारे जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं उनकी जो डिजिटल टेलीविजन की सर्विसेज होती हैं उसमें सुपर स्पोर्ट्स जो है वो आता है. आई एम प्रीटी श्योर सुपर स्पोर्ट्स शोज, उनके पास इतने सारे चैनल्स हैं, दे शो एवरी स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. सो इफ यू कैन अरेंज इट फ्रॉम समवेयर यू विल डेफिनेटली बी एबल टू वॉच दैट. ऑलराइट, चलें जी. कोलंबो से अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं आज सुबह के वो इतने अच्छे नहीं हैं, और लग ऐसा रहा है कि कोलंबो में इस वक्त भी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बारिश हो रही है. तो लग ऐसे ही रहा है कि यहाँ पे इस वक्त सीन जो है वो काफ़ी ऑफ लग रहा है आज के इस मैच के हवाले से. ठीक है, चलें जी. 8:40 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. अनीक अहमद कहते हैं, इजिप्ट शोन एंगर आफ्टर इथियोपिया अनाउंस दैट इट हैड फिल्ड द रिजर्वॉयर एट द हाईली कंट्रोवर्शियल hydroelectric dam on Nile River. Dispute between Ethiopia, Egypt and Sudan over the mega project since its launch in 2011. Egypt relies on the Nile for its water need. ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है सिलसिला कि इन्होंने जो है वो अपना वो भरना शुरू कर दिया है, डैम को जो है वो भरना शुरू कर दिया है इजिप्ट ने, इथियोपिया ने. आप जानते हैं कि ये जो रिवर नाइल है ये बेसिकली दो जगहों से, एक देयर इज अ व्हाइट नाइल एंड अ ब्लू नाइल, और ये होता हुआ एक जगह आके जो है ये सूडान में फिर ये मिल जाते हैं. और इसके पानी के ऊपर जो है ना वो हमेशा एक झगड़ा रहता है, बिकॉज इन तीनों ममालिक के दरमियान जो इसके पानी को शेयर करते हैं ज्यादा, जिसमें इथियोपिया शामिल है, जिसमें सूडान शामिल है और इसमें इजिप्ट शामिल है, इनके दरमियान आपस में कोई ट्रीटी नहीं है. जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है वो इंडस बेसिन ट्रीटी जो है वो हुई थी 1960 में, और उस ट्रीटी होने का पाकिस्तान ने फिर बड़ा फायदा भी उठाया था कि हमने दो बड़े डैम्स की जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी, फर्स्ट मंगला एंड देन तरवेला. इन दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो इस तरह की कोई, इन तीनों ममालिक के दरमियान कोई इस तरह की ट्रीटी नहीं है, इसलिए हर वक्त इनका जो है वो इशूज और इनके पंगे जो है वो उसमें चलते रहते हैं. नाउ कहते यही है कि भाई ये मामला इतना संजीदा है कि इसमें इन मुल्कों के दरमियान जो है ना वो जंग की सी कैफियत जो है वो हो सकती है. ऐसे इजिप्ट की भी ना यहाँ बदमाशी है. इजिप्ट समझता है कि नाइल जो है ना वो उनका रिवर है, लेकिन इजिप्ट का इशू ये है कि वो नाइल के डाउन स्ट्रीम में आता है. यानी ये दो मुल्क जो है वो अपना पानी इस्तेमाल करने के बाद जो है वो इजिप्ट पे ये पानी जो है वो थ्रो कर देते हैं. एंड देन यू नो देयर इज अ ह्यूज असवान डैम देयर, और कहते हैं कि ये यहाँ पर है सिलसिला. जब सीन ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है जो कि इथियोपिया में जो ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये इट्स अ 4.2 बिलियन डॉलर की लागत से जो है ये डैम जो है ये बनाया गया है, और इसका नाम इन्होंने रेनेसांस डैम रखा है. इसके बारे में कहा यह जाता है दैट दिस डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस. इसके लिए इजिप्ट ने किसी से भी जो है ना कर्जा वर्जा नहीं लिया, खुद उन्होंने पैसे जमा किए हैं. मुझे याद आ गया पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब का एक ड्रीम हुआ करता था. अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे गलत लोग गलत ड्रीम देख रहे होते हैं. जिनका ये ड्रीम देखने का काम होता है वो देख नहीं रहे होते हैं. अब चीफ जस्टिस का डैम बनाने का ड्रीम क्या था वो पता नहीं मुझे, लेकिन वो बहरहाल वो ख्वाब देख रहे थे. तो सही इदारे वाले सही काम किया करें, बट नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं. तो क्या सीन है कि ये उन्होंने डैम जो है उससे बिजली तो वो पैदा कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जो है वो इसको भरना शुरू कर दिया, और ज़ाहिर है इनको भरने के लिए पानी थोड़ा रोकना पड़ेगा. और फिर इजिप्ट जो है वो इस पर नाराज है कि यार उनके लिए, देखिए इजिप्ट के लिए ना एक और भी बहुत इशू है, और वो इशू ये है कि दिस डैम इज द लाइफ लाइन फॉर देम, एंड दैट्स द ओनली, सॉरी नॉट डैम, दिस रिवर नाइल. इजिप्ट को कभी आप देखें ना, कभी आप इजिप्ट का जोग्राफिया देखें या उनकी पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इजिप्ट
कहते हैं 97% ऑफ इजिप्शियन पॉपुलेशन जो है इट लिव्स ऑन द कोस्ट ऑफ वो जो उनके बैंक्स हैं रिवर नाइल के वहां पे, बिकॉज बाकी सारा इजिप्ट तो डेजर्ट है, तो उनकी सारी पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं कायरो और ये अलेक्जेंड्रिया और इन शहरों में, ये जो कि रिवर नाइल के किनारे पे जो है वो वाक़ हैं, उधर वो रहते हैं. सो अगर वहाँ पे पानी रुक जाएगा और वहाँ पे अगर इथियोपिया उस पानी को स्टोर करना शुरू कर दे, उनके लिए जिंदगी मौत का जो है ना ये मसला है. सो आई थिंक इस पे कोई ना किसी को घुसना पड़ेगा और जाके इस पे कोई ना कोई दोस्ती जो है ना वो डायरेक्ट मामलात करने पड़ेंगे इनको, अदरवाइज थिंग्स कैन गेट प्रीटी स्कैरी बिटवीन दीज कंट्रीज. इनके दरमियान कोई जंग ना हो जाए यार. बट इवन दो वैसे इथियोपिया की बॉर्डर मिलती नहीं है डायरेक्टली विद इजिप्ट, सूडान आ जाता है बीच में, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या किया जा सकता है इस चीज के हवाले से. बट खैर एनीवे, चलें जी, 8:44 हो चुके हैं एंड कोई और मैसेज देख लेते हैं जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं नाउ मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट इज कंडक्टेड बाय पीएमडीसी ऑन नेशनल लेवल बट ऑब्वियसली द मैनेजमेंट वाज लोकल. ओके जी, कोलंबो में इस वक्त बारिश हो रही है. ओके जी, बिलाल कहते हैं. इसके अलावा उसामा खान कहते हैं अदील भाई प्लीज शेड सम लाइट ऑन रिजवान्स फेक अपील और ओवर एक्साइटमेंट बिहाइंड द स्टंप फॉर नो रीजन, इट ओनली कॉजेज कंफ्यूजन. सीरियसली यार, आई मीन काफी ज्यादा रिजवान ओवरडू कर देता है अपनी ये स्ट्राइक्स. इस हवाले से इनको जो है ना वो कुछ ना कुछ सोचना जरूर चाहिए. ओके जी, और कौन हमारे दोस्त अनवर साहब का मैसेज आया है, अनवर शेख, और कहते ये हैं कैन यू प्लीज शेयर सम थॉट्स अबाउट मिडिल ईस्ट टू यूरोप रूट एज अनाउंस्ड इन G20 summit and how it impacts Pakistan and CPEC. Read a WhatsApp message wherein the writer tried to prove that Pakistan China would be badly impacted. If you have already discussed it in your show, then I appreciate you share with me offline. मैंने रेडियो शो में तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन कल जो है ना मैंने बहुत ज्यादा तफसील के साथ इस मैटर को डिस्कस किया है इन माय यूट्यूब शो. और यूट्यूब शो में एक्चुअली मेरे पास ना टाइम की कोई सीमा नहीं होती है, सो आई कैन जस्ट गो ऑन एंड आई कैन टॉक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. सो मौका मिले तो आप देख लीजिएगा सर, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा वो. अच्छा जी, हसनैन कहते हैं सोनी Sports Network will broadcast this Rugby World Cup. So Sony is, I think, do they still own 10 Sports? Sony एक जमाने में किया करता था, मुझे नहीं पता कि वो अभी भी 10 Sports को ओन करते हैं या नहीं, लेकिन nevertheless चलें जी, अच्छी बात है. इसके अलावा डॉक्टर एजाज चाचड़ साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, yesterday MD Cat held in Sin 2. As expected, the paper was leaked to the bunch of people who paid billions and later on screenshot was shared at 5:27 a.m. with the key 3 hours before the start of the test. My nephew also appeared. He has done a hell lot of hard work. Saw him crying yesterday. He scored 150 plus out of 200. But he said, what about those who had all the whole paper? ये तो जी हमारे यहाँ क्या करें, जो कल्चर बन गया है, तो अफसोसनाक बात है. पेपर आउट होने वाला जो कल्चर है, आई मीन दिस हैज बीन अराउंड. मैं भी जब अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम में बैठता था तो जनरली पेपर जो है वो आउट हुए होते थे और बच्चों को पता होता था. तो ये करप्ट निज़ाम है यार इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही. और ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको ना अल्लाह का डर है, डर तो खत्म हो चुका है इन लोगों का कि जो ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो है ये खेल रहे हैं. और ये इट इज़ सो कॉमन है कि ये हर वक्त जो है हाँ निकल आते हैं. वाकई यार, आई हैव ऑल माई सिंपैथीज विद योर नेफ्यू. अच्छा जी, फैजान हमारे दोस्त आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर फैजान. एंड खुश रहिए जनाब, खुश रहिए. और क्या है इसके अलावा, रिवर नाइल इज ओनली मेजर रिवर दैट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अच्छा ओके, ये मैंने सुनी है बात, बिल्कुल ये तो पता है मुझे, लेकिन ओनली मेजर रिवर मैं देखता हूँ जी कि अमेज़न का फ्लो कैसा होता है वो भी देख लेते हैं हम. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं जनाबे वाला ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज दी सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा भाई, अमरीकी सदर जो है वो यूक्रेन नहीं, वो अब पहुंच गए वियतनाम. भारत में G20 समिट निपटाने के बाद 2 दिन आप देख रहे हैं इंडिया में काफी धमा चौकड़ी मची और काफी शोर शराबा हुआ, सब कुछ हुआ. नरेंद्र मोदी ने इस इवेंट को जो है वो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन और ग्लोरिफिकेशन के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया. तमाम चीजें वो इस्तेमाल करते हैं, इनको कोई मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं देते. बहुत सारे बैरून मुल्क से जो जर्नलिस्ट आए हुए थे, दे टू वर सरप्राइज हाउ एवरीथिंग कॉन्सेंट्रेटेड देयर अराउंड द पर्सनैलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी. बिकॉज ये बात याद रहे, इंडिया में अगले साल इलेक्शंस आने वाले हैं. यूक्रेन क्यों मेरे मुंह पे बार बार आई जा रहा है,
वैसे यूक्रेन पे काफी बुराई आई हुई है, उस पर वैसे बात बनती है, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं बात कर लूंगा. लेकिन G20 के समिट में पता नहीं कौन सा कॉरिडोर बन रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है. दीज आर ऑल पाइप ड्रीम्स. अभी ये जब बनना शुरू हो जाए तो प्लीज मुझे जगा दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत आगे की बातें. लेकिन नरेंद्र मोदी इस तरह अपने आप को, आपको पता ना कि इंडियन मीडिया, कल मैंने बहुत तफसील से अपने यूट्यूब चैनल पे इसके हवाले से बात की थी कि क्यों मुझे बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया लग रहा है ये जो एक ट्रेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और किस तरह लॉजिस्टिकली ये एक बहुत मुश्किल आइडिया है. दिस विल रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स. सो विच कंट्री इज गोइंग टू पुट इन दैट मनी? दैट रिमेन्स टू बी द क्वेश्चन. इज इट गोइंग टू बी सऊदी अरेबिया? व्हाट डू दे गेट आउट ऑफ इट? How do they benefit out of it? Because this is a very Indian centric idea. What is India actually producing? Is India as big a manufacturing powerhouse of the world as China is? Not, at least not right now, and they won't be in the next 10 to 15 years. यहाँ पे ये तमाम जो डिस्कशन और ये बातें की जा रही हैं, इसमें पता नहीं क्यों ये अज्यूम किया जा रहा है कि चाइना जो है वो बिल्कुल चुप होके बैठ के ना वो अपने अफीम पीना फिर से शुरू कर देगा और फिर एक बार फिर से टून हो जाएगा. नहीं, द पॉइंट इज दैट आज से 2 हफ्ते पहले, समथिंग आई वाज सेइंग एट द नाइट एज वेल, आज से 2 हफ्ते पहले ब्रिक्स वॉज द फ्लेवर ऑफ द मंथ. ओके, ब्रिक्स, हर चीज ब्रिक्स ये कर रहा है, ब्रिक्स का जी इट्स अ वेरी चाइना सेंट्रिक थॉट, ब्रिक. ओके जी, सो यहाँ पे अब ये चीज आ गई. अब ये कह रहे हैं जी इंडिया ने, मोदी ने आउट मनूवर कर दिया चाइना को एंड ऑल. मैं कहते चाइना में वो बैठे हुए वहां पे हंसी रहे होंगे इनके इस प्लान और इन सारी चीजों के हवाले से. देखिए, मैं हमेशा एक आपको बात बोलता हूँ, मोदी जो भी करता है उसका फोकस अपना इंटरनल पॉलिटिक्स होती है. देखिए, इंडिया बहुत आगे जा रहा है, इंडिया में सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें. लेकिन इस वीकेंड पे आपको पता है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है. एक भारतीय निजात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जिनका नाम अशोका मोदी है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया इज मिस रिप्रेजेंटिंग इट्स जीडीपी नंबर्स. उन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश की है लुकिंग इनटू द नंबर्स दैट हैव बीन शेयर्ड बाय, जिस तरह हमारे यहाँ फेडरल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो है, इंडिया में जो है वो आई थिंक NSO मेरे ख्याल से शायद उसको कहा जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, उनके जो नंबर्स आए हैं वही लेके उसने ये प्रूव की है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जीडीपी को मेजर करने की, कि जिसमें आप जो दो तरीके होते हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच होता है, इनकम अप्रोच होती है टू मेजर जीडीपी, तो उसका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडिया उनको यूज नहीं करता, जिसकी वजह से उनकी जो जीडीपी का नंबर है इट इज ग्रॉसली एग्जैजरेटेड, इट्स सिवियरली एग्जैजरेटेड. उनका ये कहना है इंडिया कोई 7.4% पे ग्रो नहीं कर रहा. Indian GDP growth rate, he said, at best is 4.3%. This is what that professor from Stanford says. But naturally, the West will not look into this. Why? Because India is their absolute sweetheart these days. This is their baby of the decade. और वो उसको सपोर्ट करेंगे. ये मैंने एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी कल दिया था कि 9/11 के बाद और किस तरह चाइना के WTO में आने के बाद, चाइनीज इकोनॉमी की मैसिव ग्रोथ के बाद इनको एक काउंटर बैलेंस करने के लिए एक मुल्क चाहिए था, और बिलाखिर पिछले तकरीबन 17-18 साल की एफर्ट के बाद दे हैव बीन एबल टू ब्रिंग इंडिया टू दैट लेवल जहां पे वो इनको पुट अप कर सकते हैं. बट स्टिल यू रियली थिंक कैन दे मैच विद चाइना? अभी बहुत 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 टाइम लगना है. अभी शायद 15 से 20 साल का जो है ना वो और टाइम लगना है. सो ये अब सारी G20 का सारा हुआ. इन्होंने 4,000 करोड़ इंडियन रुपीस जो है वो खर्च किए हैं. नई उन्होंने बिल्डिंगें बनाई, उन्होंने कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाए, कन्वेंशन सेंटर बनाए. कहते हैं कि जी बाली में जो इंडोनेशिया में पिछले साल G20 हुआ था, इट वाज डन एट जस्ट 1/10 ऑफ द कॉस्ट दैट इंडियंस हैव पुट इन, बिकॉज उनके प्रेसिडेंट के कोई पॉलिटिकल एम्बिशन इस तरह के इंडोनेशिया के जो थे वो थे ही नहीं. सो एनीवे, और सुना है जी वो जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया था वो दिल्ली में कल बारिश हुई और वहाँ पानी भर गया. दैट इज अ लेवल ऑफ, एनीवे वो ब्रांड है, वो ऐसी होने वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं. लेकिन इसकी हम बिग पिक्चर देखते हैं तो यस, आई थिंक इंडिया हैज डन रियली वेल. सारी चीजें हैं, उनको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है. लेकिन ये भी याद रखिएगा जहाँ पे इंडिया की अपनी अचीवमेंट्स हैं वहाँ पे दे हैव बीन एब्सोल्यूट स्वीट हार्ट ऑफ द वेस्ट. कोई तो वजह है कि वही नरेंद्र मोदी जिसको इंडिया अमेरिका 2012 तक उसका वजूद तक अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करता था, नाउ ही इज द मोस्ट फेवरेट लीडर. He is invited to the Congress. No one in the American media talks about it because no one is interested in talking about these things, whether it's the right-wing media like Fox and whether it's the left-wing media like CNN and MSNC, NBC जो कहानी है. बट बहरहाल चलें जी, तो अब क्या हुआ है जी, ये आ गए हैं जनाब जो बाइडन अब पहुंच गए हैं वियतनाम, और वियतनाम में जाके जो है वो इन्होंने पहली बार जो है ना वो मीडिया से बात की है, जिसमें जब उनसे पूछा ये गया कि भाई आप इंडिया में इतना अरसा रहे, तो उसमें उन्होंने क्या जाके
आपने मोदी के ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की तो उसने कहा जी मैं जब भी बात करता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ, मैं उनसे इंडिया में ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करता हूँ और मैंने जो है वो इस पे जो है वो बात की है इस दफा भी. अच्छा जी, चलें जी. तो ये हो गई है बात. इसका एक क्लिप है छोटा सा, वो मैंने आपके साथ रीट्वीट भी कर दिया है, रीपोस्ट भी कर दिया, जो भी आप कहना चाहें. आई हैव डन दैट. अच्छा जी, अब दूसरी बात जो आती है वो क्या आती है? दूसरी बात जो है ना वो ये आती है कि जनाबे वाला वॉशिंगटन पोस्ट में कल एक आर्टिकल आया, आपने पढ़ा यार वो आर्टिकल? आज हमारे मीडिया, मुझे नहीं पता पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको कवर कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है क्योंकि उसमें एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का जो है वो जिक्र हुआ है. लेकिन यार द वे दीज थिंग्स वर्क एंड ऑल, और वॉशिंगटन पोस्ट है तो ये कोई छोटी मोटी ऐसी कोई वेबसाइट भी नहीं है, बड़ा अखबार है जिसने अमेरिका के साबिक सफीर रिचर्ड ऑल्सन के हवाले से जो है वो बात की है. और रिचर्ड ऑल्सन जो है वो पाकिस्तान का एक, जब अमेरिका और पाकिस्तान का एक बहुत ही टर्बुलेंट टाइम था, वो उस जमाने में जो है वो काफी ये जो पीपल्स पार्टी और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी टू द नून लीग, उस जमाने में ये जो है वो सफीर रहे हैं. और बताया ये गया है दैट ही फेल इन लव विद द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट. और उनका नाम जो है वो आप आर्टिकल में पढ़ सकते हैं. इतनी कोई पॉपुलर जर्नलिस्ट नहीं है, नहीं प्लीज यू डू नॉट नीड टू स्पेकुलेट अबाउट इट. शी इज नॉट दैट पॉपुलर जर्नलिस्ट. और उनके साथ एक इनकी दोस्ती जो है वो माशका जो है वो डेवलप हो गया था. और कहते ये हैं कि जी फिर वो उनका ब्रेकअप भी हो गया था बिकॉज ऑल्सन, पाकिस्तानी खवातीन जरा थोड़ी सी इस बारे में पर्टिकुलर होती हैं बिकॉज ऑल्सन की जो अपनी वाइफ थी वो भी एक डिप्लोमेट थी एंड शी वाज प्लेस्ड इन लिबिया बाय द वे. तो शायद ऑल्सन ने बोला होगा कि नहीं उसको मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन वो शायद उन्होंने नहीं किया ऐसा. तो पाकिस्तानी खातून जो है शी सेड कि नहीं यार आई थिंक आई हैव गॉट टू, और ये बात बन नहीं रही है. लेकिन फिर इनको कोलंबिया में एडमिशन, कोलंबिया आप जानते हैं अमेरिका न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी है, उनका जर्नलिज्म का प्रोग्राम जो है वो दुनिया का बेस्ट जर्नलिज्म प्रोग्राम जो है वो माना जाता है. सो उनकी फी वगैरह अरेंज करवाने के लिए भी जो है वो ऑल्सन ने अपने, फिर बाद में उनके जहन में ये आया कि लौट आती है उधर को ही नजर क्या कीजिए, अब भी दिल का तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए. तो वो हुआ ये कि उन्होंने फिर अपने एक दोस्त से बात की, एक पाकिस्तानी निजात दोस्त से, जो कि बाद में फिर इवेंचुअली टैक्स एवेजन चार्जेस पे 13 साल जेल में चले गए थे, नॉट फॉर अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, बट उन्होंने इनकी फी वगैरह जो है वो अरेंज की. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई मीन इफ यू गेट टाइम, अभी तो बस मैं इतना ही बात कर सकता था कहीं हमारे पे कोई डेफेमेशन का केस ना आ जाए इस पर, लेकिन खैर एनीवे एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट ऑन सोशल मीडिया. सो इफ यू हैव टाइम डू रीड अबाउट इट. आई मीन दैट एक्चुअली टेल्स यू दैट किस तरह ये मामला जो हैं ये इंटीग्रेट हो जाते हैं. और डू यू रियली थिंक कि वो जिस मीडिया आउटलेट से वाबस्ता हैं उसके ज्यादातर लोग अमेरिका में ही रहते हैं, द वे दे प्ले विद योर नैरेटिव्स, हाउ डू दे डू द नैरेटिव बिल्डिंग एंड ऑल, और किस तरह ये इतने इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो हमारे यहाँ जो पूरे का पूरा खबरों का मामला और लोगों की सोच को सेट करना एंड ऑल, और नैरेटिव, बार बार ये वर्ड लाई जा रहा हूँ, नैरेटिव सेट करना, उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन लोगों का जो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ये तो एक खबर सामने आ गई अंदर खाने, पता नहीं तो क्योंकि अफेयर था तो इसलिए शायद खबर सामने आ गई, वरना अंदर खाने तो ये बड़ा एक्टिव रहते हैं. दे आर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द की पीपल यार. एनीवे चलो गाइस, वक्त आ गया आप लोग से इजाजत ली जाए. याद रहे जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज मैच रिज्यूम होगा 2:30 बजे पाकिस्तान टाइम. लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो सिचुएशन इस वक्त कोलंबो में लग रही है, ये मैच हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी और लग रहा है कि इंडिया को फिर जो है ना वो 1 पॉइंट मिल जाएगा. और फिर कल मैच है इंडिया का दोबारा श्रीलंका से, तो कल की कल बात करेंगे. बट बहरहाल अगर मैच उठाता है तो गुड लक टू आवर टीम. कल मिलते हैं. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.